हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ लास्ट लेसन है इसका, द प्रपोजल। इसके आंसर्स करेंगे हम डिस्कस। इन शॉर्ट आई विल टेल यू द स्टोरी में ये है कि एक रशियन फैमिली है, दो रशियन फैमिलीज़ हैं। ये जो रशियन फैमिलीज़ का ट्रेडिशन दिखाया है शादी करने का, वो ये है कि इसमें एक मैन है 35 ईयर्स ओल्ड और उसका नाम है लोमोव। वो जो है एक गर्ल रहती है उसके नेबरहुड में जिसका नाम है नतालिया। इन दोनों की शादी नहीं हुई है और ये जो है प्रपोज करने जाता है लोमोव नतालिया को। तो ये जो प्रपोज करने जाता है तो खुद तो ये जो है हेल्थ इश्यूज इसको बहुत हैं। कभी मतलब ये कुछ वीक है, इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं अपनी, कभी इसका हार्ट बीट करना शुरू करता है फास्ट, कभी ये मतलब जो है नंब हो जाता है, मतलब सुन हो जाता है। तो इस टाइप की इसकी प्रॉब्लम्स हैं और ये नतालिया से इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि वो उसको लगता है कि मेरी एज बहुत ज़्यादा 35 ईयर्स की हो चुकी है और अब मुझे कर लेनी चाहिए, और नतालिया उसके हिसाब से ठीक है। तो ये रशियन फैमिलीज़ का दिखाया है कि ये लोग जो है लेवल में अपनी शादी करते हैं। अगर ये देखते हैं कि दूसरा आदमी भी अमीर है, इनके बराबर का है, तो वो वहाँ पर इस तरह से प्रपोज कर देते हैं। तो देखो अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। जो इसमें अब जाता है लोमोव उनके घर में और जो है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, प्रपोज करने जाता है नतालिया को। मगर जब वो उसके फादर से मिलता है तो वो मतलब पहले तो ठंड से थोड़ा काँप रहा होता है, मगर उसको अपने इतना नर्वस हो जाता है जब प्रपोज करने जाता है तो काँपने लगता है। तो ये देखो इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एनी प्रॉब्लम ask me in the comment box. I am always ready to help you out. So let's start. देखो इसमें है it's cold. I am traveling all over just as if I had got an examination before me. तो कह रही थी ठंड हो रही है मगर मुझे तो ठंड से ज़्यादा है, मैं वैसे भी ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं प्रपोज करने गया तो मेरे सामने क्या है, एग्जामिनेशन है। तो इस तरह से वो कहता है द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप। तो मेरे को लगता है कि मेरे को अपना माइंड बना लेना चाहिए। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, अगर मैं सोचने बैठा कि भाई ये लड़की मेरे मतलब की है या नहीं है, तो टू हेसिटेट का मतलब कि अगर मैंने सोचा तो कि मना कर दूँ, तो टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव देन आई विल नेवर गेट मैरिड। तो वो कहता है कि अगर मैं सोचूं कि मुझे सच्चा प्यार मिले, एक आइडियल मतलब क्या मिले, लड़की मिले बहुत अच्छी, टू टॉक अ लॉट में अगर मैं बहुत सारी बातें सोचूं कि टू लुक फॉर एन आइडियल कि मैं बहुत अच्छी कोई लड़की देखूं फॉर रियल लव, और जो मुझे सच्चा प्यार करे, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। तो मेरी कभी भी शादी नहीं होगी। बट इट्स कोल्ड, बहुत ठंड है। नतालिया स्टेपनोवा इज़ एन एक्सलेंट हाउस कीपर, वो बहुत अच्छी हाउस कीपर है। नॉट बैड लुकिंग, बुरी दिखती भी नहीं है, अच्छी दिखती है। वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी भी है। वॉट मोर डू आई वॉन्ट, और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। बट आई एम गेटिंग अ नॉइज़ इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, पर उसको क्या लगता है अपने कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और वो कहता है मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं शादी ना करूं। क्यों? इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35। पहली बात तो यह है कि मैं 35 ईयर्स का हो चुका हूँ, अ क्रिटिकल एज, सो टू स्पीक। इन द सेकेंड प्लेस आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और मैं शादी के बाद बिल्कुल शांत और एक रेगुलर लाइफ जीना चाहता हूँ। तो लोमोव इज़ नॉट ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड अलोन, तो वो लोमोव जो है सब ठंड से ही नहीं काँप रहा है, बट ऑल्सो ही हैज़ कम टू प्रपोज नतालिया एंड इज़ क्वाइट nervous. Write in word the speaker's attitude to his current situation in life. तो देखो उसकी करंट सिचुएशन क्या है, पिटिएबल। उसके बाद तरस मतलब कैसे है, जैसे उसके बाद पिटी आती है, तरस सा आता है, क्योंकि वो पिटिएबल का मतलब है कि कॉजिंग समवन टू हैव पिटी, किसी के ऊपर हम तरस खाएं, क्योंकि उसकी देखो हेल्थ कंडीशंस क्या है, ख़राब है, उसकी उम्र भी हो चुकी है शादी की, मतलब उससे ज़्यादा हो चुकी है, तो वो एक क्रिटिकल एज पर है, इसलिए पिटिएबल है। What are Lomo's expectations from his would be wife? तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो देखो वर्ड दैट शी शुड बी एन एक्सेलेंट होम मेकर। वो कहता है ना होम मेकर ठीक है, गुड लुकिंग भी है एंड वेल एजुकेटेड भी है, और साथ में आप ये भी ऐड कर सकते हो दैट शी शुड गिव हर द ट्रू लव। ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, दैट ही वॉज लुकिंग फॉर एन आइडियल एंड ही वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर एन आइडियल, एक तो आइडियल हो एंड फॉर द ट्रू लव। ये दो लाइन्स भी आप बीच में ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो हाँ, इसके बाद है हियर लोमोव हैज़ कम टू, तो क्या करने आया है, प्रपोज करने आया है। टू नतालिया ही फील्स वेरी कोल्ड, ठंड लगती है उसको, एंड ट्रैम्बल्स लाइक अ लीफ। ही क्या करता है, ही रीजन्स विद हिमसेल्फ व्हाई ही शुड गेट मैरिड and why Natalia fits a description of a wife
he is looking for. He is also aware of his age and his poor health. ठीक है ना. नेक्स्ट है, हाउ अकॉर्डिंग टू लोमोव हिज लाइफ विल चेंज आफ्टर मैरिज. तो कहता है ना कि मैं कैसे, आखिरी लाइन में कि आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ. तो कैसे जीना चाहता है, ही विल लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ आफ्टर मैरिज. इन दिस एक्सट्रैक्ट लोमोव इज़ अवेयर ऑफ. तो इसमें हमें पता चलता है कि लोमोव किस उन चीज़ों से अवेयर है. देखो उसको बताया गया उसकी इज एज, तो उसने बताया 35 का है. दूसरा उसने बताया अपनी हेल्थ, हिज हेल्थ, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या उसकी पुअर है. एंड नेक्स्ट उसने बताया नतालियाज लुक्स, कि वो नतालिया जो है अच्छी दिखती है. तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ वाला. द एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट्स लोमोव एज अ मैन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. देखो इनमें से वो क्या नहीं है वो बताना है. देखो कैलकुलेटिव नेचर तो है कि 35 काउंट करे कि मैं इतने साल का हो चुका हूँ. वरिसम भी है, चिंता है. फ्रेल हेल्थ मतलब पुअर हेल्थ है. और सेल्फलेस नेचर, सेल्फलेस नेचर नहीं है उसकी, वो जो है मतलब थोड़ा सेल्फिश है. आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन, योर बिहेवियर इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट. अब देखो इसमें क्या होता है कि जब वो प्रपोज करने आता है तो उसके फादर चले जाते हैं और नतालिया को बाहर भेज देते हैं. अब जब नतालिया बाहर आती है तो उसको नहीं पता कि वो उसको प्रपोज करने आया है. तो वो आपस में बात करते हैं, पहले ठीक तरह बात करते हैं, फिर उसके बाद जो है ऑक्सन मैडोज है वहाँ पर, तो वो जो है एक दूसरे से मतलब जो है डिबेट करना शुरू कर देते हैं कि वो मेरी है, वो मेरी है. तो नतालिया कहती है कि वो हमारी है, और जो लोमोव है वो कहते हैं कि ये वो हमारी है. तो इस तरह से जो है उनकी डिस्कशन शुरू हो जाती है. अब देखो नतालिया क्या कहती है कि आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ. तो वो कहता है लोमोव, मैं तुमको जो है मतलब मेरी है वो ऑक्सन मैडोज, एंड आई कैन गिव यू इन प्रेजेंट एज प्रेजेंट टू यू. तो वो कहती है कि वो तो मेरी ही है, तो आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ. वो तो मैं तुम्हें ही प्रेजेंट कर सकती हूँ क्योंकि वो तो मेरी हैं, बिकॉज दे आर माइन. तो किसकी बात हो रही है, ऑक्सन मैडोज की. योर बिहेवियर एज एन वजल्टिक इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट. वो कहते हैं तुम्हारा बिहेवियर बड़ा स्ट्रेंज है. अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर. अब तक तो हम समझते थे तुम बहुत अच्छे हमारे पड़ोसी हो, अ फ्रेंड. लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेशिंग मशीन. पिछले साल हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन दी थी. ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर. और तो उस चक्कर में जो है हमें अपनी थ्रेशिंग का काम जो है नवंबर तक पोस्टपोन करना पड़ा था. बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी वर जिप्सीज. और तुम तो बिहेव करो जैसे हम तुम्हारे पड़ोसी नहीं हैं, जिप्सी हैं. गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड. कि तुम मुझे मेरी ही ज़मीन क्या कर रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो. नो रियली दैट्स नॉट ऑल एट ऑल नेबरली. ये पड़ोसियों वाली बात नहीं है. In my opinion, it's even important if you want to know. ये बहुत रूड बात है, अगर तुम जानना चाहते हो तो ये क्या है, बहुत रूड बात है, पड़ोसियों वाली बात नहीं है, नेबरहुड वाली. तो who या what does Natalia call mine and why? Natalia calls Oxon Meadows hers. वो कहती है ये ऑक्सन मैडोज किसकी है, हमारी है. Because Lomov was claiming, क्यों कहती है वो, क्योंकि because Lomov was claiming that meadows were his property. क्योंकि लोमोव कह रहा था कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, तभी वो कहती है नहीं वो तो हमारी है. नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन ऑन दैट अकाउंट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे कह रहे हैं ऑन दैट अकाउंट. तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि फॉर दैट रीज़न, ऑन दैट अकाउंट वो कहते हैं कि तुमने हमारी मशीन ले ली थी, इसीलिए उस कारण से हमें अपनी थ्रेशिंग नवंबर तक पोस्टपोन करनी पड़ी थी. तो फॉर दैट रीज़न, तो ऑन दैट अकाउंट का मतलब क्या हुआ, फॉर दैट रीज़न. नतालियाज ओपिनियन अबाउट आवन वेसलचिल करेक्टर इज डिफरेंट. उसका जो ओपिनियन है डिफरेंट होता है पहले. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर प्रीवियस ओपिनियन. हाउ, मतलब उसका जो प्रीवियस ओपिनियन था वो क्या था और बाद का ओपिनियन क्या था. तो वो उसको पहले कहती कि आप तुम्हें समझते थे तुम हमारे अच्छे पड़ोसी हो, तुम अच्छे फ्रेंड हो, मगर तुम तो क्या हो, बाद में उसको वो लैंड ग्रैबर भी कहती है कि तुम तो ज़मीन छीनने वाले हो, तुम जो हो बड़े सेल्फिश हो इस टाइप से.
तो देखो क्या आंसर आएगा इसका। प्रीवियस ओपिनियन ऑफ नतालिया वॉज दैट शी कंसिडर्ड लोमोव टू बी अ गुड नेबर। पहले उसको क्या समझती थी वो, गुड नेबर, अ फ्रेंड, बट नाउ शी थॉट ही वॉज इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का ना रूड है, अब वो उसको समझ गई कि वो क्या है, बहुत रूड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ समवन इज इम्प्यूडेंट ही और शी इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये देखो, ये तीनों चीज़ें क्या है, नेगेटिव। उसमें क्या है, पोलाइट नहीं होता। इम्प्यूडेंट का मतलब पोलाइट नहीं होता। गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड, मैं अपनी ही ज़मीन, गिविंग मी माई ओन लैंड इंडीड, कि तुम मुझे जो है मेरी ही ज़मीन क्या कर रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो। ये नतालिया टोन इज ऑन अ सरकाज़म। तो ये क्या सरकास्टिक का मतलब बोल रही है, ताना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थॉट्स डू यू थिंक आर मोस्ट लाइकली गोइंग ऑन इन लोमोव्स माइंड एट दिस टाइम इन द प्ले। तो वो ये कहेगा कि डू आई रियली वॉन्ट टू प्रपोज अ वुमन हु कंसिडर्स मी अ लैंड ग्रैबर। तो क्या मैं उसी को प्रपोज करूँगा जो मुझे लैंड ग्रैबर समझती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स नतालियाज कैरेक्टर। देखो इसमें क्या है, इल टेम्पर्ड, मतलब बड़ा गुस्सा आ जाता है जिसको बड़ी जल्दी। अब देखो नेक्स्ट है, अब उसके पापा का नाम है, नतालिया के पापा का नाम है चुबुकोव। डोंट एक्साइट योर सेल्फ माई प्रेशियस वन। तो कहता है मेरे मतलब साथ साथ मक्खन पोची भी करता रहता है और उसको जो है ताना भी देता रहता है कि अपने आप को इतना मतलब ज़्यादा खुश मत हो अपने आप को। अलाउ मी मतलब यहाँ पर कि मुझे भी बोलने दो। योर गेस्ट सर्टनली हैज़ हिज गुड पॉइंट्स। गेस्ट को ना यहाँ पर इसका लोमोव का कुत्ता। तो कहता है तुम्हारा जो कुत्ता है गेस्ट, उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। ही इज़ प्योर ब्रेड, वो प्योर ब्रेड है, फर्म ऑन हिज फीट, हैज़ वेल स्प्रंग रिब्स एंड ऑल दैट। ये सब अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसकी। क्योंकि ये अब डिस्कशन चल रहा होता है, इसके बाद जब वो थोड़ा बहुत ज़मीन को छोड़ते हैं तो वह कुत्ते के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा कुत्ता अच्छा है कि मेरा कुत्ता अच्छा है। तो इस बात के लिए जो उसके फादर हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारा कुत्ता ऐसा ऐसा है, बट माई डियर मैन इफ़ यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, अगर तुम सच जानना चाहते हो, दैट डॉग हैज़ 2 डिफेक्ट्स, कि तुम्हारे कुत्ते के 2 डिफेक्ट्स हैं। ही इज़ ओल्ड, एक तो बूढ़ा हो गया है, एंड ही इज़ शॉर्ट इन द मसल, और वो शॉर्ट है किसमें, मसल में। मसल क्या होता है, जो नाक, जो आगे का हिस्सा होता है वो कुत्ते का, मुंह और नाक वाला जो मुंह, उसको कहते हैं मसल। तो वो क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब उसका जो जबड़ा है वो बहुत छोटा है। लोमोव एक्सक्यूज मी माई हार्ट, लेट माई हार्ट, क्यों कहते हैं वो ऐसे ऐसे करके लिखा है कि वो बार अपने दिल को पकड़ लेते हैं कि मेरे दिल को कुछ हो रहा है, धड़क रहा है बहुत तेज़, ये सब कुछ। लेट्स टेक द फैक्ट पे आओ। यू विल रिमेंबर दैट ऑन द मारुसिंकी हंट माई गेस्ट कैन रन नेक एंड नेक, कि जब क्या हुआ था, तुम याद करो कि जब मारुसिंकी हंट हुआ था तो जब मेरा कुत्ता है गेस्ट रैन नेक एंड नेक, नेक एंड नेक का मतलब बिल्कुल साथ साथ जोड़ता भागता रहा, किसके, विद काउंट स्टॉक, काउंट के कुत्ते के साथ साथ भागता रहा। वाइल योर स्क्वीज़र, और उनके कुत्ते का नाम क्या है, नतालिया के कुत्ते का नाम स्क्वीज़र, वॉज लेफ्ट अ होल, वो पीछे रह गया था। वर्स्ट बिहाइंड मतलब वर्स्ट जो है, जैसे हमारे किलोमीटर होते हैं, ऐसे रशिया में किलोमीटर के कुछ डिस्टेंस को कहते हैं वर्स्ट। बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन अलाउ मी, चुबुकोव क्या कहना चाहते हैं, तो अलाउ मी का ना मुझे भी बोलने का मौका दो, इसलिए वो कह रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विशेस टू एक्सप्लेन समथिंग टू लोमोव। तो वो ये आएगा इसका ऑप्शन कि वो विश करना चाहते हैं कि मैं भी कुछ बताता हूँ। और ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द वर्ड प्योर ब्रेड। तो कौन सा प्योर ब्रेड को रिप्लेस नहीं कर सकता हुआ है, पेडिग्री। What does Chubukov mean when he says that Lomov's dog guest is short in the muscle? यही कि he means to say that he has small jaw. अब वो पूछे नेक्स्ट फिगर में कि मसल क्या होता है, तो ये हिस्सा जो है मुंह वाला वो क्या है, हमारा मसल। द एक्सप्रेशन नेक एंड नेक मीन्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो कंप्लीट द एनोलॉजी है,
तो देखो किलोग्राम तो होता है वेट का है किलोग्राम यूनिट, इसे डिस्टेंस का यूनिट यहाँ बता रखा है यहाँ पे वर्स्ट। नेक्स्ट देखो, तो ये एक तरह की क्या है डिबेट हो रही होती है उनके बीच में। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन माई हार्ट इन दिस एक्सट्रैक्ट मोस्ट लाइकली रेफर्स टू लुमोव्स हार्ट एलिमेंट, क्योंकि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो बार बार माई हार्ट वो कहते हैं मेरा दिल जो है बहुत तेज़ धड़क रहा है, इस तरह से दर्द हो रहा है, इस तरह से वो, तो हार्ट एलिमेंट की बात है। नतालिया, आई एम हैप्पी टू, व्हाट अ वेट ऑफ माई शोल्डर्स ऑफ नतालिया। अब देखो क्या हो रहा है, अब दोनों तैयार हो जाते हैं शादी के लिए कि प्रपोज जब वो कर देता है तो वो तैयार हो जाते हैं, नतालिया भी और लुमोव भी। तो नतालिया कहती है मैं भी खुश हूँ शादी से, व्हाट अ वे ऑफ माई शोल्डर्स ऑफ, तो वो उसके पापा कहते हैं कि चलो मेरे कंधे से क्या हुआ वज़न उतरा कि तुम तैयार हो गए। नतालिया, बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गेस इज़ वर्स देन स्क्वीज़र, मगर अभी भी वो लड़ रहे हैं कि मेरा कुत्ता अच्छा है और तुम्हारा कुत्ता बेकार है। तो लुमोव कहता है नहीं मेरा कुत्ता अच्छा है, बेटर है। नतालिया कहती है नहीं बिल्कुल बेकार है, वर्स है। चुबुकॉफ, वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस, तो एक ताना सा मारते हैं ये चुबुकॉफ कि चलो ये जो है तुम्हारी ऐसी ही शुरुआत होगी मैरिड लाइफ की, ब्लिस, ब्लिस मतलब ब्लेस्ड। तो देखो अब चुबुकॉफ क्या कहते हैं, सेज व्हाट अ वे ऑफ माई शोल्डर्स, तो क्यों कहते हैं कि चलो तुम दोनों को एक दूसरे पसंद आ गए और तैयार हो गए, तो मेरे ऊपर से क्या हुआ वज़न उतरा शोल्डर से, बिकॉज नतालिया अब उसकी जो बेटी है इज़ रेडी टू मैरी लुमोव। इन दिस एक्सट्रैक्ट नतालिया एंड लुमोव आर स्टिल डिबेटिंग हु हैज़ अ बेटर डॉग। वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस, तो सरकास्टिक ताना दे रहे हैं कि भाई चलो ऐसी ही तुम्हारी शुरुआत हुई। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ नतालिया, तो वो कैसी है, देखो सब कुछ है बस वो जीनियल नहीं है, जीनियल मतलब सॉफ्ट नेचर नहीं है। विच आर द फॉलोइंग साइंस जो थिंक नतालिया लुमोव्स कार वॉज मोस्ट लाइकली टू हैव, तो अब उनकी शादी होगी इसलिए जस्ट मैरिड। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग क्वालिटीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द एंडिंग ऑफ द प्ले द प्रपोजल ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एडमिट का है देखो डिनाई, ये क्या है ऑपोजिट है, दोनों क्या है ये एंटोनियम्स हैं। तो सॉरो का क्या होगा यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है वो है एक्साइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।